बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू करनी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अच्छे लगने का शौक़ है, यानी कि सबके लिए। सबको अच्छा लगना पसंद है और अच्छा लगना सबका हक़ भी है। भाई क्यों ना अच्छा लगे हम, और अच्छा लगने के लिए हमें अच्छा पहनना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मेरे साथ जो स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ये डिज़ाइनर हैं और ख़ास ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने ये बेसिकली अमेरिका से हैं, पाकिस्तानी हैं और 25 साल वहाँ पे काम करने के बाद इन्होंने सोचा कि हम क्यों हैं अमेरिका में, हमें वापस जाना चाहिए जो हमारा मुल्क है। और वाकई आप जहाँ भी हैं, आपको जो एक सुकून और एक तस्कीन अपने घर में पहुँचती है वो दुनिया में कहीं नहीं आपको मिल सकती। तो ये वापस पाकिस्तान में आई। इनका दुनिया भर में बेशतर ममालिक में डिज़ाइनिंग के हवाले से बिज़नेस है, बट ये अपने मुल्क में कुछ करना चाहती हैं और अपने पाकिस्तानी जो बहन भाई इनको स्टाइल करना चाहती हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बड़ी स्पेशल गेस्ट, बहुत अच्छी डिज़ाइनर आशू परवेज़। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू फहीम भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? गुड गुड गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और स्पेशली ये बात कि लोग यहाँ से, पाकिस्तान में लोग यहाँ से चले जाना चाहते हैं। ऑनेस्टली बहुत सारे लोग हैं वो ये प्लान करके बैठे हैं कि भाई हमने बस अमेरिका चले जाना है। तो ऐसे लोग जो अमेरिका से वापस आ रहे हैं किस लिए कि हमें अपने मुल्क में जो है वो रहना है, ये देखें, ये सैल्यूट करते हैं आप। थैंक यू। तो क्या इस सब के पीछे क्या थॉट क्या है? जी 1998 में मैं और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, हम मूव हो गए। पाकिस्तान के हालात, मेरे जो फैमिली है मेरे हस्बैंड की सारी डालिस में थी एंड द पेरेंट्स वर गेटिंग ओल्ड एट दैट टाइम। तो हमने सोचा कि हम व्हाई नॉट स्पेंड टाइम विद देम, और बहुत अच्छे टाइम पे हम गए 98 अमेरिका। फाइनेंशियली भी इट वाज डूइंग रियली वेल, सो हम गए, सारी फैमिली डालिस में है और हम भी डालिस मूव हुए और हमारा बिज़नेस आउट ऑफ टाउन था डालिस से। सो 15 साल हम लोगों ने टी मोबाइल के लिए काम किया। मतलब टी मोबाइल जो एक बहुत बड़ी टेलीकॉम, उसके हमारे 45 स्टोर्स थे। Oh, very nice. So from 98 till 2011. Great. That's when we both, me and my husband were both in that. और वो इस तरह का होता था कि एवरीथिंग वाज आउट ऑफ टाउन। हम डालिस में सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि वहाँ हमारी कम्युनिटी बड़ी है। आपको पता है अमेरिका से जब हम बच्चे लेके यहाँ से जाते हैं तो हमें ये बहुत होता है कि जी उन्हें पाकिस्तानी माहौल देना चाहिए। सही बात ये है। सारों का होता है एंड आई एग्री विद दैट, यू नो, उससे फ़र्क पड़ता है। सो आई बिलोंग टू नाखानी कम्युनिटी, तो हमारा जमात खाना था एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वी थॉट कि चले हमें तकलीफ़ होगी, कोई बात नहीं, बट हम ज़रा सा बच्चों को उसके लिए। और ये राइट कि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं उन सबको वो पाकिस्तान उस वक्त जाके ज़्यादा याद आता है। शायद हमें यहाँ बैठ के इतनी कदर नहीं होती है जितनी यहाँ से दूर रह के अपनों की और अपनी जगह की कदर होती है। आप अमेरिका में थे आप लोग और आपने वहाँ पे ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट वहाँ पे आपने गुजारा और अब आप वापस पाकिस्तान आ गए अपनों के पास। और वाकई जब हम अपनों से दूर होते हैं तो तभी उनकी कदर भी होती है। तो हम भी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो लोग इतना ज़्यादा हमें प्यार कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये नहीं होती कि हम उनके रिश्तेदार हैं कोई या उनके कोई बहुत करीबी दोस्त हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम पाकिस्तानी हैं और हम उनके मुल्क से आए हैं, उस जगह से आए हैं और इसी वजह से वो हमारी इतनी ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे रहना और अपने इस पाकिस्तानी रंग को अपने ऊपर बिल्कुल कायम रखना, खाने पीने में भी पाकिस्तानी चीज़ें, पहनने में भी पाकिस्तानी कपड़े, तो वो ढूंढना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता वहाँ लोगों के लिए? फहीम भाई, जब हम 98 में मूव हुए तो इतनी कम्युनिटी नहीं थी, अच्छा। you know?
लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपको लगेगा कि अब टेक्सास के अंदर स्पेशली न्यूयॉर्क वगैरह कैलिफोर्निया इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि टेक्सास अब घर है सारे अपना पाकिस्तानियों का, स्पेशली ह्यूस्टन। तो मैंने तो ये भी देखा है कि जी ह्यूस्टन में तो रात को 2 बजे तक पान वाला भी खुला होता है। दैट्स वाई पीपल हु गो फ्रॉम हियर, जो अपने पेरेंट्स को भी लेके जाते हैं, बिल्कुल कराची वाला वेदर है, बिल्कुल कराची जैसे लोग हैं, तो दे ऑलवेज प्रेफर लिविंग इन ह्यूस्टन। ओके, नाइस। अच्छा, तो आप एज डिज़ाइनर क्या देखती हैं कि लोग जो वहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हैं या इंडियन या साउथ एशियन लोग जो हैं या यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, इन दोनों के जो पहनने की जो एक वो डिमांड है वो थोड़ी चेंज है या सेम? नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट। अच्छा। देखें, बिकॉज आपको लगेगा, जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि वहाँ लोग जितने, मैंने तो यहाँ ज़्यादा देखा है जो लोग जो है ज़्यादा दे आर वेयरिंग पैंट्स, नथिंग रॉन्ग इन इट, यू नो, लाइक वो उसके हिसाब से कि मैंने यहाँ शलवार कमीज़ कम देखे हैं। अच्छा, ओके। जो मेरा तज्जिया है, ओके, आई एम जस्ट सेइंग। सही है। लेकिन ये कि बिकॉज मेरी क्लाइंटेल वहाँ पे व्हेन वी से साउथ एशियन, सो दैट्स इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज, जोर्डेनियंस, अरब्स, लेबनीज, यू नो, सो दिस लॉट ऑफ कल्चर। तो उनके लिए तो हम पाकिस्तानी डिज़ाइन तो करते ही हैं, बट एक फ्यूजन वेयर भी करते हैं, जैसे समथिंग जैसे मैंने पहना हुआ है, लाइक अ काफ्तान और समथिंग लाइक दैट, यू नो। बहुत लोग कंजर्वेटिव हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने मुझे ऑर्डर्स होते हैं, दे ऑल नीड स्लीव्स के अंदर उन्हें लाइनिंग चाहिए होती है। अच्छा। हाँ, इवन लॉन के सूट के साथ भी उन्हें लाइनिंग चाहिए होती है। Okay. Yes. अच्छा, so it's just like, and most and especially maybe people cover their head, so they are more comfortable in that, and I cater to all type of people. वो नहीं है, लेकिन ये कि obviously yes, the field here is different a little bit. आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डेली वेयर है, हमारे यहाँ डेली वेयर अमेरिका में पैंट शर्ट्स और वो होते हैं। यहाँ पे डेली वेयर के लिए आपके आजकल तो बेसिक कुर्ते आ गए हैं पैंट्स के साथ, यू नो। देन यू हैव, आपने कभी अपनी डिनर पे जाना है, फैमिली डिनर के तो अलग कपड़े होते हैं। शादियाँ बहुत होती हैं यहाँ पे, और 5-5 6-6 दिन खत्म ही नहीं होती, एक शादी शुरू हो जाए तो। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तो लास्ट कोविड के बाद से तो अमेरिका के टेक्सास की शादियां तो ये है, या आप एलए की शादियां ले लें कि एक शादी मैंने देखी जो 9 दिन तक चली है। एंड यस, गेस्ट भी बेचारा नहीं, गेस्ट भी खत्म होनी है। बिल्कुल, लाइक सो अमेरिका भी अब वो अमेरिका नहीं है जो हम सोचते हैं। अच्छा। जो नहीं गए, और मैंने यहाँ के लोगों को देखती हूँ कि अमेरिका उन्हें लगता है कि नहीं जाना होता है। एक रीज़न ये है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो नहीं इसलिए जाते, दूर बहुत है। घूमने की दुनिया में बहुत सी जगहें हैं, यूरोप बंदा चला जाता है, आपको बहुत वियर्ड लगेगा। मैंने बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ, कहते हैं अमेरिका हम तो कभी गए नहीं हैं। इनका, लेकिन आप यूरोप बताएं, हम सब जगह घूमे, सो इट्स ईजियर एक्चुअली फॉर देम। और टेक्सास ऐसी जगह है कि सिर्फ खाना पीना है और मिलना जुलना है, देखने के लिए तो इतनी कोई चीज़ें नहीं है। सैन एंटोनियो चले जाएं, ऑस्टिन चले जाएं, बस वही है। बाकी वो एलए वगैरह जितना खूबसूरत नहीं है। सही। अच्छा, तो पाकिस्तान में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके इस काम को, आपकी डिज़ाइनिंग को, स्टाइल को? सो अ लिटिल गोइंग बैक, मैं ऑब्वियसली जैसे मैं आपको अपनी जर्नी थोड़ा सा अगर आप बोलें तो। यस प्लीज़, आप, ये हम सब के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी। इतने सालों से बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को स्टाइल कर रही हैं, और पाकिस्तान से बाहर बेशतर ममालिक में, तो ये इस सारे जर्नी के पीछे जो है वो क्या है, हमें वो सुनना है ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके। जर्नी के पीछे तो पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, माई ओन किड्स, मेरे अपनी फैमिली, मेरी माँ बाप की दुआएं, बेशक उनकी ही वजह से जो आज मैं जहाँ पहुँची हूँ वो सही सहरा उन्हीं को जाता है। उनकी दुआओं से ही इंसान आगे बढ़ता है। और जब मैंने जर्नी शुरू की, मुझे अब ये दिस नेक्स्ट ईयर विल बी माई 10th ईयर,
और बहुत छोटा मेरा इट वाज मैंने बहुत स्मॉल स्केल से शुरू किया और अभी भी बहुत ही स्मॉल स्केल ही है लेकिन इस दौरान में मैंने ऑलमोस्ट यूके कनाडा यूएस के हर जो सिटी है उसमें मैंने फ़ैशन शोज़ किए मे बी आई मतलब मैंने अपने एग्जीबिशंस की होगी कम से कम ईयर की 10 to 12 एग्जीबिशंस आई हैव डन। जबरदस्त। तो वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब औरत के पीछे क्या अब मर्द का ही हाथ होता है, अपनी फैमिली का हाथ होता है, बच्चों का हाथ होता है, हस्बैंड का हाथ होता है, पेरेंट्स का हाथ होता है, भाई बहनों का हाथ होता है। अच्छा, हाँ सही बात है। तो सारे आपके जो ये लोग हैं ये मिल के आपको कामयाब बना। बिल्कुल, ये सब एक और मेरी टीम ऑब्वियसली टीम वर्क इज एन एफर्ट। ये एक बंदे का वो नहीं होता है, इट्स नॉट अ वन मैन शो। अभी कोई भी जगह पे आप देखते हैं मेरे वर्कर्स हैं जो देख रहे हैं या जिनसे मैं काम करती हूँ या दूसरे जो लोग हैं मेरे सोशल मीडिया पीपल हु वर्क विथ मी हर एक का अपना एक रोल होता है। क्रेडिट तो ये है कि जी आई एम द ओनर ऑफ पिंक शिफॉन, बट उसके पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत दुआएं भी हैं और बहुत अच्छी विशेस भी हैं। पिंक शिफॉन जो है ये आपको नाम कैसे पसंद आया और इसके पीछे क्या कहानी है? पिंक शिफॉन नाम इसलिए क्योंकि शिफॉन एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ही फॉल फैब्रिक है और पिंक कलर आपको पता है कि इट्स अ वेरी नाइस खिलता हुआ कलर है, तो लड़के भी बड़े शौक से पहन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सो मैंने जब ये नाम रखा था इसके पीछे एक चीज़ तो ये थी कि बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट न्यू कि भाई मेरा ब्रांड इंटरनेशनल हो जाएगा क्या, बट मैंने ये सोच के रखा था कि आगे जाके इफ़ आई एम डूइंग वेस्टर्न वेयर, इफ़ आई एम डूइंग फ्यूजन लाइन, तो वो एक उससे जुड़ा हुआ ना हो हाँ, सही है, ठीक है। तो आपने कोई लिमिट नहीं, कोई उसकी लिमिट वो मैंने नहीं रखी जैसे पिंक शिफॉन इज माय ओन ब्रांड, बट देन फिर आई डू लॉट ऑफ एग्जीबिशंस अंडर द ब्रांड Ensemble पाकिस्तान जिनका बहुत बड़ा स्टोर है। So I work with them in the sense that I take their designers out, and do exhibitions और सारा कुछ, अच्छा, आपने कहा कि आपने फैशन शोज किए हैं अमेरिका में बहुत सारे शहरों में और लंदन में किया, लंदन में किए हैं आपने, यूएई में, दुबई में किए हैं, पाकिस्तान में भी आपने फैशन शोज किए हैं। जी, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2013 जनवरी से। अच्छा। जहाँ मैंने पाकिस्तान फैशन वीक, जहाँ मैंने शायद आपको भी शायद देखा होगा, तो वहाँ से मैंने बिल्कुल मतलब मैंने बस थोड़े से पीसेस बनाए और मैंने कहा कि किसी ने मुझे अप्रोच किया और मैंने कहा एम आई रेडी, आई पता नहीं, मैं तो उस पर आप मतलब आई एम अ शाई टाइप ऑफ अ पर्सन, अब नहीं लेकिन ये कि इट वेंट वेरी वेल। और उस वक्त हुआ ये था कि इन 2011 I was here in Karachi from US for 3 years. We were working on some project. तो उस वजह से हम 3 साल के लिए आए थे, लेकिन शायद उस वक्त हालात को कुछ और मंजूर था, तो मैंने अपना ब्रांड क्रिएट किया, सब कुछ किया, एंड देन वी लेफ्ट फॉर US बैक। उसके बाद हम अभी आए like a year ago। अभी तो वापसी का प्रोग्राम नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो हालात जैसे भी हैं। मतलब ये ना कह दीजिएगा कि यहाँ पे सियासी हालात ठीक नहीं, सियासी हालात तो पता नहीं, मेरी जितनी भी उम्र हो गई स्कूल कॉलेज में मैंने सारा वक्त ऐसे ही देखा, बस अल्लाह रहम करे और अल्लाह मियाँ से दुआएं करते रहेंगे। अच्छा, ऐसे अगर आप 30 साल पुरानी अखबार उठाएं वो भी ऐसे लगता है ये आज की ही अखबार है, उससे पहले की उठाएं तब भी ऐसे लगता है, सिर्फ नाम अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बाकी तो बल्कि आपको पता है आपके टेबल पे मुझे अखबार देख के आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान के, अमेरिका के अंदर तो अखबार होते ही नहीं है ना, और मुझे ऑनलाइन अखबार पढ़ना पसंद नहीं है। हाँ, नहीं मज़ा ही नहीं आता। नहीं मज़ा आता है, तो मैं तो यहाँ बिल्कुल, और उर्दू क्योंकि सही रखने के लिए मैं तो खास जंग अखबार मंगाती हूँ ताकि मैं उसको पढूं। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पिंक शिफॉन के हवाले से हमने इसकी एक और, सॉरी मैं आपको कर रही हूँ, इसकी एक और क्रेडिट जाता है मेरी बेटी को। अच्छा। तो शी गूगल्ड, मतलब हमने मिल के रखा था नाम, थिंकिंग दैट शी इज गोइंग टू एट सम डे टेक ओवर माई प्रोजेक्ट, so let's see, she's into dance schools and in her own the company she works for, so let's see if a day comes। वो कहते हैं कि कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करें ना तो वो ये सोच के करें कि ये
आपके बाद आपके बच्चे इस बिजनेस को चला रहे होंगे, तो यानी कि इतना उसे प्लान करके फिर शुरू किया जाए तो उसके रिजल्ट्स जो है ना वो कुछ और होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइनिंग एवरीथिंग इज़ गुड, यू नो, मतलब दे आर वेरी गुड डिज़ाइनर्स। डिज़ाइनर्स डू नॉट एक्यूमुलेट देमसेल्व्स with entrepreneurship. This is where everything combines. You see कि एक अच्छा डिज़ाइनर है लेकिन वो अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं है, और बहुत लोग फेल होने से डरते हैं। Yes. अगर आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए ना तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये मैंने अपने उससे देखा है, मतलब आई एम टेलिंग यू थ्रू माय ओन थिंग कि मैंने 10 साल में तकरीबन 3-4 बार ऐसा मौका आया कि मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा खप है, इट्स बस मतलब एक जर्नी की भी वो होती है आपकी, ठीक है, यू लव डूइंग समथिंग, लेकिन इट हैज़ टू ब्रिंग इन सम मनी ऑल्सो, बेशक पॉकेट मनी हो, लेकिन ये कि बट आई फेल्ड, बट देन आई हैड लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े डिज़ाइनर्स मौजूद हैं और कई दहाइयों से सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं, लोग उनको पहनना पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं। तो ऐसी मार्केट के बीच में पिंक शिफॉन का फ्यूचर आप क्या कहते हैं? देखें, एक तो ये है कि आपकी बात सही है, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल। मैं आपको ये बताऊँगी, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं वहाँ फैशन शोज़ करती हूँ, वहाँ इंडियन डिज़ाइनर्स भी होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन जो पाकिस्तान का काम और जो हमारा मटेरियल और वो सारा है वो हमें कहीं भी नहीं मिलता। ओके, यू नो, लाइक मेरे जितने आपको वो मतलब हैरानगी ये लगेगी कि मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स, अगर 100% में से आप कहें तो 60% आर साउथ एशियंस, इंडियंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। I mean, और आपकी स्पेशलिटी क्या है? जी, प्रेट, वी डू यूजुअली प्रेट रेडी टू वेयर और ऑन ऑर्डर्स, और ब्राइडल बहुत ही कम, यू नो, अभी आई हैव नॉट बीन देयर टू दैट लेवल, हालांकि मुझे 10 साल हो गए, लेकिन आई एम जस्ट, माई फोर्टे इज़ इनटू प्रेट एंड सेमी फॉर्मल्स और फॉर्मल्स। और अभी ये है कि कमिंग टू, ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि माई जर्नी हैज़ बीन वेरी स्लो। यहाँ पे आई एम फॉर माई कराची ऑडियंस, for Pakistan, sorry, not Karachi, but for Pakistan audience, I'm creating a very small studio. It will be by appointments only. आजकल क्या ट्रेंड है, ट्रेंड में क्या है, किस किस्म के कलर्स जो हैं वो पहनने चाहिए स्पेशली हमारे इस वेदर के हिसाब से, और ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ के लिए क्या होना चाहिए, घर में जो रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनको क्या पहनना चाहिए? देखिए, वर्किंग लेडीज़ के लिए तो आजकल बहुत सॉलिड कलर्स, यू नो, लाइक लाइट बेज, लाइट पिंक, यू नो, बिकॉज ये हमारा वेदर इस टाइप का है, और दे मेक लाइक अ लॉन्ग शर्ट विथ पैंट्स, तो वो बिल्कुल, एंड प्लेन के साथ ये है कि यू कैन एक्सेसराइज इट विद अ पर्स, विद अ ज्वेलरी, विद एनीथिंग लाइक दैट ना। अब तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो कहते हैं जी मेरे पास ये ग्रीन कलर का पर्स है तो मुझे इसका वो बना दे। देन विंटर्स, देखें हर जगह डिफरेंट है। हमारा शहर कराची जो है उसमें तो आपको पता है लॉन्स, हमारे सिर्फ दिसंबर में अनफॉर्चुनेटली हमें कोई अच्छी शॉल भी निकालने को मिलती है या पहनने को मिलती है। वो भी इसलिए निकालते हैं कि पूरा साल संभाली हुई थी, निकाल लो, अब क्या करें। हाँ बिल्कुल, वेलवेट भी बस मर रहे होते गर्मी से तो भी वेलवेट हम पहन रहे होते, बिकॉज वेलवेट इज इन फैशन, सॉरी। लेकिन ये कि व्हाट आई वुड से कि एनिकली, मतलब जो वेडिंग सीजन आ रहा है उसके लिए एनी डार्क कलर्स, यू नो, लाइक वाइन का टाइप का पिंक कलर हो गया, या आपका नेवी ब्लू बहुत चल रहा है, ग्रीन नाउ इज अ न्यू ब्लैक, orange is now a new black. Okay. So that's all the colors that, you know, people can get on that colors. हमने देखा neon colors बहुत आजकल यूज हो रहे हैं। I feel कि neon colors लोग लें, लेकिन पहन के ज़रूर देखें पहले, क्योंकि मैंने अपने ऊपर जब एक नियॉन कलर लगाया तो मैं बिल्कुल कोई ट्यूबलाइट टाइप लग रही थी। सो आई वाज जस्ट लाइक, यही बात है कि लोग जगमग जगमग कर रहे हो। नहीं, देखिए सबकी अपनी चॉइस है। जब अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ, मतलब ये कि आप मुझे सजेशन दें, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों ने तो मुझे बोला है कि सो आई एम काइंड ऑफ a shopper for people in US. तो अगर लोगों को कोई डिज़ाइनर आउटफिट्स चाहिए, so I take my a little commission and I buy everything for them from here and then I mail it to them. Okay. So concierge shoppers जैसे होते हैं ना,
to shop for other people. So people like my taste में, you know, that's why. Coming back, winter के अंदर जैसे लाहौर है, वो आपको हमेशा लाहौर is so cold because आप भी Yes, लाहौर yes. से हैं, जी, आपका जी. ताल्लुक, मैं भी बहुत लाहौर से जाना होता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर जनवरी में तो आपको you need a thick material, you know, like kind of तातूश शॉल की टाइप की मटेरियल होती है ना, उसके आजकल बहुत कमीज बन रहे हैं विथ वर्क. आजकल देखें हर जगह एक पीस मिलता है, अगर आप जाएं हर जगह आप जाएं, लेडीज़ के अंदर एक वक्त था जब 3 पीसेस होते थे, लेकिन अब एक पीस मिलता है, तो वो एक पीस के साथ आजकल पैंट्स बहुत इन हैं. यू कैन यू नो पीपल विद कट वर्क पैंट्स, पीपल हमने बहुत बनाई हैं, बल्कि यकीन करें कि हमने तो हज़ारों के हिसाब से सेल भी किए हैं. जबरदस्त. ये चीज़. अच्छा, अभी देखें बहुत सारे ऐसे हमारे नाजरीन होंगे जो आपकी इन बातों से फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ आपसे स्पेशली कोई अपॉइंटमेंट भी चाह रहे जी. होंगे, तो पहले ये बताएं कि क्या हमारे नाजरीन आपको अफोर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज माई शलवार स्टार्ट्स एट 2500. हाँ जी. अच्छा, ओके, नाइस. So not because it's a brand from US, हाँ. but ये कि very soon I'll be opening up a studio which will be only by appointments. I don't want to say the location or anything right now, but it's still in works. So inshallah in January. वरना बकरा अपना सॉरी रमज़ान से पहले तो ज़रूरी. Okay, And they can go visit my page. You know, we have a website. Our website is very like friendly user and Website things क्या है like that. आपकी, वो बता सकते हैं? pinkchiffon.com.pk. ओके, ये भाई स्क्रीन पे भी चला दीजिएगा ये एक दफ़ा, ताकि जो है ना वो नाज़रीन देख सकें. ये बिल्कुल चला दी गई है. अच्छा, तो जिस तरह कोई पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पैसे जब खर्च कर रहे होते हैं या कमा रहे होते हैं, तो उसे फ़ौरन हम रुपीज़ में काउंट कर रहे होते हैं. ओके, इतने पैसे आ गए, तो वो डॉलर्स में तो हमारी तसल्ली नहीं होती. तो आप जब यहाँ पे इतने कम दाम में कपड़े बना के सेल कर रही हैं, तो आप भी उसे फॉरेन डॉलर्स में काउंट कर रहे हैं? ओह, जस्ट फ्यू सेंट्स इतनी मेहनत के बाद, ऐसी बात है कोई? फ़हीम, मैं ये लास्ट ईयर जब मैं इधर मूव हुई तो मेरा फर्स्ट रमज़ान इधर था, एंड पहले मैं करती थी लाइक मैं पहले करती थी. मैंने कहा अच्छा पूरा मैंने सूट बेचा, आई एम जस्ट मेकिंग 6,000-7,000 rupees. That's only $15. But then I said कि it's not about money. It's about to grow slowly and process it slowly. And unfortunately, inflation rate, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है. अमेरिका जहाँ मैं रहती हूँ, टेक्सास, ऐसा होता था कि लोग हमें कहते थे यार ये पाकिस्तान से सस्ता है. इन्फ्लेशन तो आफ्टर कोविड इट्स एवरीवेयर. मतलब पीपल हु आर अर्निंग 6 figures, हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी बेचारे सोच रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को हम एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे व्हेन दे गो टू कॉलेज. सही कह रही हैं, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं. ये तो हर जगह का ही मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है. बस अल्लाह ही खैर करे और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सब ठीक करे जल्दी इंशाअल्लाह. अच्छा, मतलब क्योंकि प्रोग्राम जो है ना अपने आखिरी लम्हात की तरफ जो है बड़ी बड़ी तेज़ी से जा रहा है, तो मुझे ये बताएं कि फ़ैशन जो है, क्या उसके लिए थोड़े बोल्ड कपड़े पहने तब भी फैशन होता है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं फैशन शोज़ की तस्वीरें, और हमारे अवार्ड शोज़ में जब वो फैशनेबल जो वार्डरोब्स पहन के हमारी सेलिब्रिटीज़ कहीं अटेंड करती हैं इवेंट को, तो उस पर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद देखते हैं लोग, उनको पसंद नहीं करते, कुछ लोग पसंद भी कर रहे होते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या ओपिनियन है? आई थिंक देखें जिनके वो कपड़े पहन रहे हैं ना, शायद मे बी वो, दिस इज जस्ट मी, ये मेरा अपना मानना है कि वो मे बी वो सेलिब्रिटी की चॉइस ना हो. मे बी द डिजाइनर वांट्स देम टू शो टू फॉर देम टू वेयर दैट, तो वो उनकी लाइन जरा नई लाइन की डिजाइन्स दे वांट देम टू वेयर इट. मे बी तो फैशनेबल होने के लिए कपड़े कम करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट बिलीव इन दैट. और फैशन तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, वही कपड़े आप रात को कोई डिनर पे या कोई अगर कोई बॉल हो रहा है या कोई फंड रेजिंग के कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है,
या कोई पार्टी है तो उसमें आप जो दिन में पहन के जाएंगे तो रात में तो आप नहीं पहनेंगे ना। जाहिर है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना कि अमेरिका में आपको लगेगा कि लोग बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं, अच्छा। पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान में कम है। I mean, and then again, nothing to criticize to nobody. You know, everybody has their own sense of dressing up. You know, कि we are nobody to say. लेकिन ये कि फैशन में मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी कि फैशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपके अंदर वो होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप when you say कि a person looks classy, तो when they say classy, तो there's two things, या क्लास है या क्लास नहीं है। सही बात है। So same thing that money will not bring class, okay? So anything, जैसे आपके घर में अगर कोई आपका 10 साल पुरानी शलवार है उसको आपने पहनी है and you have coordinated with a good shirt, तो it will look nice. थैंक यू सो मच आशु, आप तशरीफ़ लाएँ। और दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। मुझे बहुत मज़ा आया इनसे बातचीत करके और यकीनन आपने भी हमारी इस बातचीत को भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा और फ़ायदा भी उठाया होगा। हमारे फेसबुक पेज पे अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।